देन उसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स को एनालाइज किया, पटना कलम पेंटिंग्स के जो मैं पेंटिंग्स आपको दिखा रही थी उसे कुछ हमने एनालिसिस लिया। एंड फिर उसके बाद हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे उसके कुछ फीचर जो मैंने बताया था, मेन फीचर, सेलियंट फीचर्स ऑफ द पटना कलम पेंटिंग, वो हम लोग कवर करेंगे। एंड क्यों डिक्लाइन हुआ पटना कलम पेंटिंग एंड आगे गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है। तो चलिए इसको कवर करते हैं। तो जैसा हमने PYQ में देखा था कि सेलियंट फीचर्स पूछा हुआ था, मेन फीचर्स पूछा हुआ था, विच इज अ सिनोनिम्स, दोनों का मेन ही एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। एंड इट कैन बी आस्क्ड लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल। तो सेलियंट फीचर, मेन फीचर, कैरेक्टरिस्टिक। तो जैसा हमने इमेजेस देखा उससे एक बात तो क्लियर होती है कि जो भी पेंटिंग्स थी वो काफी सिंपल थी, लूसिड फॉर्म की पेंटिंग्स थी, ठीक है। उसमें नेटिव थीम्स को उन्होंने थीम दिया था, जिसमें कॉमन पीपुल के जो लाइफ स्टाइल है उसको वो डिपिक्ट करते थे। और जो पेंटिंग्स हैं जो आपने उसमें कॉन्टूरिंग देखी थी वो पेंसिल से नहीं थी, वो ब्रशेस का यूज करते थे। तो पेंटिंग जो वो बनाते थे डायरेक्टली ब्रशेस को यूज करते हुए वो पेंटिंग्स को बनाते थे। उसमें वो पेंसिल्स का यूज नहीं करते थे, ब्रशेस को यूज करके उसका कॉन्टूरिंग करते थे। और उसी मेथड को जो बोलते हैं वो कजली सेथी मेथड बोलते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। आपने एक चीज और नोटिस की होगी पेंटिंग में कि बैकग्राउंड कुछ नहीं होता था, बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होता था। मेजर फोकस जो रहता था वो रहता था जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो मेन प्रिंसिपल मेंबर है या ऑब्जेक्ट है उस पेंटिंग का। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई वुमेन और मैन ही हो गया तो वही, या तो कोई ऑब्जेक्ट हो गया तो उसी पे ज्यादा फोकस किया जाता था। बैकग्राउंड पे ज्यादा डेफिनेशन देने की कोशिश नहीं की जाती थी। वो भी हम रीजन देखेंगे क्यों नहीं की जाती थी। और जो डिटेलिंग थी वो बहुत ज्यादा थीम बेस्ड थी। फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने देखा था कि एक विमेन का घड़ा लेके बैठी हुई थी, और एक मैन घड़ा लेके खड़ा था। सो द डिटेलिंग इज मतलब उसमें जो डिटेलिंग की गई थी वो पूरे थीम पे थी कि पानी भर रहे हैं वो लोग, तो उसी थीम के अराउंड उनकी पूरी पेंटिंग की डिटेलिंग भी रहती थी, ठीक है।